नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के 5 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर के 5 प्रश्नों की जो सीरीज़ है, ये लगभग मान के चलिए कि ये डेली आपको मिलेगी और आप इन 5 प्रश्नों को याद करके अपने करंट को बेहतर बना सकते हो। ये 5 प्रश्नों की सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होनी है आपके लिए, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि हाल ही के अंदर भारत के किस संस्थान ने जो है ये भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप लॉन्च किया है। यानी कि भूकंप की पहले से जानकारी देने वाला जो ऐप है वो लॉन्च करने वाला एकमात्र भारत का संस्थान कौन सा है। यदि हम बात करते हैं भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाले संस्थान की, तो ये संस्थान आपका आईआईटी रुड़की है। आईआईटी रुड़की जो इंडिया का एक प्रतिष्ठित संस्थान है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो इसने जो है ये भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हमें भूकंप कितने समय में आने वाला है या कितने रिएक्टर का आने वाला है, ये भी हमें पता चलने की संभावना इसमें बनी रहेगी, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर की प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो आता है कि हाल ही में समग्र शिक्षा योजना 2 को कितने वर्षों तक आगे बढ़ाया गया है। समग्र शिक्षा योजना क्या होती है? समग्र का मतलब होता है सारा का सारा, यानी कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, ये इसके अंतर्गत बात कही गई है। प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो मतलब जिसके अंतर्गत आपने सुना होगा कि सन 2009 के अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? सन 2009 के अंदर लाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था कि 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि उनको परमानेंटली रूप से या स्थायी रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये जो योजना थी, इस योजना को क्या कर दिया गया है, फिलहाल 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस योजना की बात करते हैं तो आप 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 मार्च 2026 तक इस योजना को आगे बढ़ाया गया है। कितने वर्ष बढ़ाया गया है? तो 5 वर्षों के लिए इस योजना को आगे और बढ़ा दिया गया है, समग्र शिक्षा योजना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3, तो इसके अंतर्गत आता है कि हाल ही के अंदर रवि दहिया ने ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो रवि दहिया जो है, इन्होंने रजत पदक जीता है, जो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये पहलवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पहलवानी से संबंधित है। यानी कि ये क्या है? पहलवान है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये पहलवान है, भारत के युवा पहलवान है रवि कुमार दहिया ने, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर कुश्ती के अंदर यदि हम बात करते हैं 57 किलोग्राम भार के अंदर जो है भाग लिया था। 57 किलोग्राम भार के अंदर भारत वर्ग के अंदर क्या जीता इन्होंने? रजत पदक जीता है। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने रूसी पहलवान रूसी पहलवान जोर उगवे को 7-4 से हारे हैं। मुख्य बिंदु, इससे पहले फाइनल रवि दहिया ने कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेव को पराजित किया था, रवि कुमार दहिया ने, ठीक है। तो ये रवि कुमार दहिया है, जिन्होंने हाल ही में कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता है, कुश्ती नहीं पहलवानी के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, तो निम्न में से कौन से 2 देश जो है ये अश्वगंधा का क्लिनिकल परीक्षण करेंगे। अश्वगंधा का जो क्लिनिकल परीक्षण होने जा रहा है, ये किससे संबंधित है? ये कोविड-19 से संबंधित है। मतलब कोविड-19 के ऊपर
अश्वगंधा का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है? क्या ये अश्वगंधा जो है ये कोविड-19 को ख़त्म कर सकता है या इसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया दे सकता है? तो इसी का जो क्लिनिकल परीक्षण है वो अभी फ़िलहाल कौन से 2 देश करेंगे? तो भारत और ब्रिटेन करेंगे। कौन से 2 देश हैं वो? भारत और ब्रिटेन करने वाले हैं। कौन से 2 देश करने वाले हैं? भारत और ब्रिटेन जो है ये 2 देश अश्वगंधा का परीक्षण करने वाले हैं। आयुष मंत्रालय के एक स्कूल है, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। कौन सा है? लंदन जो स्कूल है यूके का, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की सहयोग से अश्वगंधा का नैदानिक परीक्षण करेगा। ये जो टीम है कोविड-19 संक्रमण पर इसके प्रभाव की जांच करेगी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIAA और LSSTM ने यानी कि लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने करने के समझौते पर क्या किए हैं? एक हस्ताक्षर किए हैं। तो अश्वगंधा का क्लिनिकल परीक्षण कौन करेगा? भारत और ब्रिटेन करेगा। ये भारत के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। 2 प्रश्न मैं आज आपके लिए ऐसे लेकर के आया हूँ जो भारत के मान सम्मान को और भारत के विकसित देशों की श्रेणी में डालने का प्रयत्न इसमें किया गया है। बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि ये जो परीक्षण है ये भारत और ब्रिटेन 2 विकसित देश जो है दुनिया की टॉप G7 के अंतर्गत जो देश आता है ब्रिटेन, उसके साथ में भारत परीक्षण करने जा रहा है। तो ये भारत के लिए बड़ी एक गर्व की बात होगी। दूसरा प्रश्न भारत से संबंधित है, वो देखिए कौन सा है। तो दूसरा संबंध आता है कि इसरो नासा का कौन सा संयुक्त मिशन 2023 के अंदर लॉन्च करने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसरो और नासा दोनों मिलकर के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा दोनों मिलकर के कौन सा जो मिशन है वो 2023 के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। 2023 के अंदर इसरो नासा का कौन सा संयुक्त मिशन 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, निसार उपग्रह नामक एक जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, कौन सा? निसार उपग्रह जो है ये लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर होगा ये कि जो संयुक्त मिशन निसार है जिसका उद्देश्य होगा कि उन्नत रडार छवियों का प्रयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है, जिसको 2023 की शुरुआत के अंदर लॉन्च किया जाएगा और नासा के बीच एक जो है वो संयुक्त है। यानी कि ये क्या करेगा? जो निसार उपग्रह है, निसार उपग्रह जो नासा और इसरो के मध्य संयुक्त है, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत होगा ये कि इसके अंदर जो रडार लगी होती है उन रडार छवियों का उपयोग करेंगे और उपयोग करके पूरे वर्ल्ड की जो पृथ्वी की सतह है, उस पृथ्वी की सतह के अंदर टोटल कुल कितने परिवर्तन हो चुके हैं उन सभी परिवर्तनों को ये मापने का कार्य करेगा और जिसको 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और 2023 के अंदर लॉन्च करने के अलावा यदि हम बात करते हैं तो ये नासा और इसरो का क्या है? संयुक्त मिशन है। ये भी क्या है? भारत के लिए एक गर्व की बात है, गौरवमयी करने वाली बात है भारत को। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए डेली इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बनिए रहें और आगे क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए और इसी प्रकार की क्लास को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा और साथ में इसका जो PDF है, इस जो आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा उसका, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो 5 प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये किसी भी रूप में पेपर में आ सकते हैं, आने की संभावना इन 5 प्रश्नों की पूरी रहेगी। तो ये 5 प्रश्न जो है
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत साथियों।